मेरे कानों ने उनके होठों से क्या जो भी कुछ सुना वो वही था। खुशी मुझको ऐसे हुई जैसे जेठा को मिल गई हो बबीता। और उसमें से एक लड़की मुझे पसंद करती थी। मेरे लिए तब तक वो है ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा। और मैं आपको बता दूं वो बात कैसे करती थी। ऐसे सारे हैं कोई एक तो माँ बाप जब ऐसे बिल्डअप लेके बुलाए कि सुन बेटा तेरे से एक बात करनी, वही निकल जाओ। जोरदार तालियों के साथ या जोरदार तालियों के साथ एक नई कहानी प्लीज वेलकम ऋषि रॉय। थैंक यू, आप सब बहुत प्यारे लग रहे हो। एक बार आप लोग के लिए तालियां बजाओ यार। एक तो मेरा ना मतलब भगवान मतलब मेरे साथ में है नहीं ठीक से, क्योंकि ना मतलब मैं इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड था। बहुत दिनों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि इस दिन मैं अच्छा करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है ना भगवान ऊपर बैठे और उनके साथ एक बंदा है जो उनसे ऑर्डर ले रहा है कि इसके साथ क्या करना है। तो वो ना पहले पूछते हैं कि सर आज इसका इंपॉर्टेंट दिन नहीं है। हाँ फिर ठीक रखो, फिर चकाचक जाना चाहिए। मैंने कहा सर आज भी इसका नॉर्मल दिन है, ठीक है ठीक रखो इसको। सर आज इसका इंपॉर्टेंट दिन है। गले का काम है क्या इसका? गले का खराब कर दो। पेट ठीक चलता नहीं इसको, हाँ पेट भी खराब करो। पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है मेरे साथ। और ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से चलता है। जैसे आप सबका बचपन कैसा गया? बढ़िया गया। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरा बचपन बहुत खराब गया। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बचपन बहुत खराब गया है। बट जैसे मैंने बाकियों की बचपन की कहानियां सुनी तो मुझे पता चला मेरा वाहियात गया। मेरे पास बस शब्द अच्छा नहीं था। और बाकियों के बचपन के प्रॉब्लम होते हैं, उनको किसी ने चिल्ला दिया, होमवर्क नहीं हुआ, किसी ने डांट दिया। मेरे बचपन का सबसे बड़ा दुख था मेरा बचपन। कुछ भी अच्छा नहीं। बट पता है जब आप बचपन में होते हो ना, आप अटेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीजें करते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ताकि मुझे कोई देख ले। तो मेरे पास एक स्किल थी, वो मैं स्किल से लोगों का अटेंशन लेता था। बताऊं वो स्किल? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा माँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये दुनिया बहुत बुरी, सब मेरा मजाक उड़ाते जा जा। बट ये इतना बढ़ गया ना कि लोगों को मेरी असली आवाज ही नहीं पता थी। लोग जब भी मिले रोहित का ना हमेशा क्या यही करता रहूंगा। और ये इतना बढ़ गया मैं ये मैनिफेस्ट करने लगा। मैंने इतने बार बोला मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे चश्मा लग गया। मैंने इतने बार बोला ये दुनिया बहुत बुरी है, मुझे कितने धोखे मिले। बट लाइफ देखो, लाइफ का सबसे मेन चीज ये है कि वक्त के साथ सब बदलता है। मानते हो ना आप भी? वक्त के साथ सब बदलता है। तो मेरा भी बदला। मैंने ना एक कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं गया और मैं वहाँ पे ना लोगों से बातें करने लगा, उनके साथ रहने लगा। तो मुझे पहली चीज़ पता चली कि माँ बहन बुआ मौसी के अलावा भी कोई है जिससे आप बात कर सकते हो। तो मैं उनसे बातें करने लगा और उसमें से ना मैं 2 लड़कियों के साथ मोस्टली बहुत रहता था। और उसमें से एक लड़की मुझे पसंद करती थी और ये बात मुझे नहीं पता थी। मेरे लिए तब तक वो है ना, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, तो मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा। बट उसने खुद नहीं बताया, उसने दूसरे लड़की को बोला कि सुन, इसने कहा है आई लव ऋषि। ये सुनते मेरे कानों में गाना बजाया। मेरे कानों ने उनके होठों से क्या जो भी कुछ सुना वो वही था। खुशी मुझको ऐसे हुई जैसे जेठा को मिल गई हो बबीता। अब मैं समझा, हाँ मैं जाना, जो भी तूने मुझसे कहा है, तू जो भी था। खबर फिर भी जो भी मिली उससे जलाऊंगा मैं अपनी एक्स को साली सविता। ओ चोकरो गेलो छे गेलो खुशी नी मीतर मेलो। पर वो कहती अब जो होगा वो झेलो। समझे ना मिली भाभी? बट यार मुझे समझा नहीं, पहली बार आप प्यार में हो, पहली बार आपके साथ कोई आ रहा है तो आप एकदम खुश रहते हो ना। मैं तो बहुत खुश था। और मैं जब बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, मैं जाके मम्मी को इरिटेट करता हूँ। मेरा सिंपल है, मैं जाके मम्मी को परेशान करता हूँ। तो मैं जब घर से निकला ना तब मम्मी सोई थी, जब मैं घर पे पहुंचा तब मम्मी सोई थी। 6 घंटे हुए होंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन मम्मियाँ कभी सोती नहीं है, बस लेटी होती है। इंडियन मम्मियाँ सोई नहीं है, वो बस लेटी हैं। तो मैं घर पे गया, मैं वो पाप नहीं कर सकता मम्मी को उठाने का, क्योंकि मम्मी को उठाने का पाप अलग है भाई। मैं उठा रहा हूँ ऐसा, ठीक है मम्मी 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 कौन मार
पागल साले, डर गई ना मैं। कौन मर गया? उठा? अरे मरने पे उठाऊंगा क्या आपको मैं? तो वो पाप नहीं कर सकते आप। तो मैं धीरे से घर पे गया, बट वो पाप कौन कर सकता है? मौसी। तो मौसी का कॉल आया, मौसी ने बोला कि हेलो क्या कर रही है? तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं, जस्ट लेटी थी कि तेरा कॉल आ गया। मैंने कहा जस्ट लेटी थी, 6 घंटे से सोया। ये बच्चे कहाँ सोना है, बच्चा था भी नहीं। और ना जो ऐसा सोता है ना, वो आपको ना बहुत सारी रीजन बताता है कि मैं सोई नहीं थी। तो मेरी मम्मी रीजन बता, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने सब सुना, तुम लोग सब मैं जागी थी, मैंने सब सुना, तुम लोग कुछ कुछ कर रहे थे। अरे कुछ कुछ तो करते हैं, क्या कर रहे थे वो बताओ। नहीं कुछ कुछ कर रहे थे। अरे फिर ना मैं मम्मी को परेशान कर रहा हूँ, मम्मी गुस्से में उठी और हम लोग दोनों किचन की तरफ आए। और हम दोनों किचन की तरफ आए और ना मम्मी ने खुद हंडे की तरफ देखा। हंडा पता है ना? खुद हंडे की तरफ देखा, खुद उसे पकड़ा, खुद अपने पास लिया, खुद उसे अपने पास हंडे में डाल नीचे डाला, खुद उसे उठाया, खुद अपने पास लिया, खुद ही खुद के पैर पे गिराया, लाफा मारा मुझे। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? बट माँ के साथ लॉजिक बहुत दूर है। मैंने एक जोक सुना था कि एक बच्चा टेरेस पे खेल रहा था, उसकी मम्मी नीचे जाके बोलती कि सुन, अगर गिरा तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। तो माँ के साथ लॉजिक तो नहीं ही बैठता है। तो बट मम्मी गुस्सा बहुत हो गई, तो मम्मी एकदम ऐसे आई, ऐसा तो मैं भाग गया, मैं बाथरूम में मैं गया और मैंने कुंडी लगा दी। और मम्मी आई और इतना गुस्से में कभी नहीं आती, सीधा आई और थप से लात मार, कुंडी टूट गई। मम्मी मुझे बोलती है सुन, जब बाहर आएगा तो कुंडी रिपेयर करके आना। मैंने कहा मैं कैसे? मुझे नहीं पता, तू रिपेयर करके आ। मम्मियों का लॉजिक। तो मैं उस दिन बहुत नहाया, मजा आया। तो मैं नहाया और ना मैं छुपके से निकल रहा था, ठीक है, मैं छुपके से निकल रहा था, उतने से मम्मी ने मुझे बुलाया, इधर तेरे से एक बात करनी है। एक तो माँ बाप जब ऐसे बिल्डअप लेके बुलाए कि सुन बेटा तेरे से एक बात करनी है, वही निकल जाओ। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई अच्छी बात नहीं होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। बट अब ऑप्शन का है अपने पास। तो मम्मी ने बोला इधर आ। मैंने कहा बोलो। कहती कुछ बातें बता रही हूँ, याद रखना। मैंने कहा ठीक है बताओ। कहती पहली बात, लड़कियों को इतना इरिटेट नहीं करते। मैंने कहा ठीक है। कहती दूसरी बात, लड़कियां चाहेंगी कि तुम वो चाहो जो वो चाहती, मेरे यहाँ से जा रहा। कहती तीसरी बात, लड़कियों को हर बात नहीं बताते। मैंने कहा ठीक है। कहती चौथी बात, लड़कियों को इतना इरिटेट नहीं करते। मैंने कहा मुझे मुझे पता है। और यार पहली पहली बार आप प्यार में आप ये सब सोचते बैठोगे। और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। कैसे मतलब बहुत अच्छा, जैसे झगड़े हो रहे थे हमारे, मस्त बहुत झगड़े चल रहे। और अच्छे रिलेशन के बाद क्या होता है, आप उसके घर पे जाते हो। तो मैं उसके घर पे गया, बेस्ट मोमेंट पे उसके घर पे गया, वो नहीं थी, उसकी मम्मी थी। तो उसकी मम्मी के साथ भी बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। बट ना उसकी मम्मी बेडरूम में बैठी थी और किसी की तो एक इंसान की कॉल पे बुराई कर रही थी। और जैसे ही वो कॉल कट हो जाता है, नेक्स्ट कॉल पे जिस इंसान का कॉल कट हुआ था उसी इंसान की बुराई करी। और ये प्रोसेस 6 कॉल तक चला। और मैं अजीब से ये क्या हो रहा है। तो जब वो आई तो मैंने उसको पूछा कि सुन ना, जो कट हो जाता है उसकी तेरी मम्मी बुराई करती है ना, तो जब मैं जाऊंगा तो मेरी भी बुराई करेगी ना। और मैंने से हंस के बोला लेकिन वो लड़की थी। मैंने कहा ये बात कभी ना कहना किसी से, तुमने कहा नहीं कहूंगी कभी किसी से, पर बोल ही डाला तुमने जो छुपाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मुझे तो समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। फिर ना उसका रात को अचानक से कॉल आया। और मैं आपको बता दूं वो बात कैसे करती थी। अगर समझो फराह खान और दया भाभी का अगर कोई बच्चा होगा, पता इमेजिन नहीं हो रहा बट अगर होगा तो वो वैसे बात करती थी। उसका कॉल आया, मुझे कहा माफ़ी मांगने कॉल कर रही है। कहती रेशा सॉरी है, रेशा सॉरी गलती से कॉल लग गया। रेशा सुनना मैं बहुत बुरे हो ना। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं नहीं, तू बोलना मैं बहुत बुरे हो ना। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता ऐसा। नहीं नहीं तू बोलना मैं बहुत बुरे हो ना, तू मानता ना मैं बहुत बुरे हो। मैंने कहा नहीं यार। नहीं तू बोलना मैं बहुत बुरे हो ना, मैं बहुत बुरे। मैंने कहा नहीं नहीं तू बोलना, छुपा मैं बोलना। मैंने कहा हाँ देखा तू यही कहना चाहता, इतनी बुरी हूँ क्या मैं, इतनी बुरी हूँ क्या मैं। मैंने कहा ये तो मुझे बोलना ही नहीं था।
उसने मुझे उस बात को लेके कन्विंस कर दिया जिस बात को लेके मैं कन्विंस ही नहीं था। मैंने कहा समझ गया मैं, कितना कहोगी, कोई खुला नल हो क्या, कितना बहोगी। लेकिन ये नल बंद करने का ना कोई पाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आपने देखा उसने एक कॉल में क्या कर दिया? अब तक मैं उससे रूठा था, अब वो मुझसे रूठी है। और मैं उसको खिलाने लेके जा रहा हूँ पानी पूरी खाई आप लोग ने? किसी को पानी पूरी पसंद है? एक चीयर हो जाए। तो पता है पानी पूरी के बाद मिलती है सूखा पूरी। हमें मिली 2 सूखा पूरी, एक यहाँ थी और एक यहाँ थी। कहाँ थी? एक यहाँ थी और एक यहाँ थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने उंगली यहाँ दिखाई और अचानक से उसका कॉल आ गया। मैं भी पैसे देने लगा। मैंने गलती से ये उठा के खा ली, मुझे नहीं पता था। फिर जब वो आई तो मैंने उसको कहा कि खा। ना मुझे भौंकना है। मैंने कहा अभी तुझे खाना? नहीं मुझे भौंकना है। कहा यार तुझे भूख तो नहीं मुझे भौंकना है। तो मैंने खा लिया, मुझे भूख लगी थी। बट 4 कदम चलते ही मैंने देखा इसका बिहेवियर चेंज हो गया। ये कुछ एक ही लाइन दोहरा रही है। आप लोग ने वो लाइन सुनी होगी, कुछ नहीं हुआ। सुनी है आप लोग ने लाइन? गर्ल सुनी है आप लोग ने? बट इसका कुछ नहीं हुआ भी नहीं था ना। मैं इसको कुछ भी पूछ रहा हूँ, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ किया? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे यार मैंने कुछ बोला? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हें देखकर कुछ तो हुआ है, तुमने कहा कुछ नहीं हुआ है। बॉयज ये 2 और ऋषि कहाँ हैं? बॉयज वो नहीं कहेगी खुद समझ जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। एक तो यार ये इतने से बात पे गुस्सा हो गई, इसने मेरा असली प्यार तो देखा ही नहीं। मेरा असली प्यार है रोस्टिंग। मैं करता हूँ रोस्ट। मैं रोस्टिंग के मामले में बुढ़ा हूँ। बुढ़े लोगों का कैसे सूसू निकल जाता है फ्लो में, मेरा रोस्ट निकल जाता है, कहीं भी निकल जाता है मेरा। उसने प्यार तो देखा ही नहीं मेरा, और अभी से वो इतनी गुस्सा हो गई। मैं कहीं भी जैसे एक दिन मैं घर में ना बैठा हूँ, मेरी बहन और मैं अंदर बैठा हूँ, मम्मी आई झाड़ू मारने, मम्मी ने झाड़ू मारा, मम्मी ने बोला बाहर आओ मैं साफ कर रही हूँ। मैं बाहर आया, दीदी अंदर ही थी। मम्मी ने झाड़ू मारा, मम्मी ने कहा कि देख मैंने साफ किया, अभी कितना अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है। मैंने कहा साफ कहाँ है, कचरा अभी भी अंदर है। तो मम्मी ने कहा देख हमें ऐसे रोस्ट करता है कोई बात नहीं, बट कभी किसी को ऐसा रोस्ट मत करना कि वो रो दे। मैंने कहा मम्मी मुझे पता है, इतना मैं किसी को करूँगा नहीं। और यार मैं और वो सेम क्लासेस में थे, ठीक है। तो मैंने कहा मैं क्लासेस में उसको देख लूँगा, मना लूँगा, उसमें क्या। मैं जिम के लिए निकला, लगता नहीं जिम जाता हूँ बट जाता हूँ भाई। तो मैंने जिम का बैग उठाया और मैंने सोचा मैं उसको जिम से जाते जाते ना कॉल करता हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा सुनना बात करते हुए जाता हूँ। तो उसने कहा कि ऋषि अभी मेरे घर वाले हैं, मैं बात नहीं कर सकती सारे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने ना फ़ोन साइलेंट पे डाल दिया। मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ इसी रीज़न के वजह से, फ़ोन साइलेंट पे डालना। पता नहीं मेरे से वो डल जाता है साइलेंट पे, मैं डालता नहीं, डल जाता है। मुझे मम्मी कितनी बार बोलती मरने पे उठाएगा। अरे मरने पे कैसे यार, बोलती मेरे से लॉजिक। मैं जिम के लिए निकला, मैं जिम के लिए जा रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, दोस्त से बात कर रहा था। पहुंचा जिम में, मैंने फ़ोन निकाला, उसके 10-12 मिस कॉल्स। मेरा आया हो गया मेरा। आया क्या करूँ ऐसा, मेरा फरा थोड़ा आ गया। मैंने उसको कॉल लगाया, तो कॉल लगाती कहती मरने पे उठाएगा क्या कॉल। मैंने कहा उठाया ना भाई। तो कहती ऋषि मैं तुझसे बात करने के लिए 20 माला नीचे उतरी, गार्डन में बैठी थी, आधा घंटा हो गया ऋषि, आधा घंटा। तुझे घंटा भी समझ रहा है ऋषि?
नहीं मैं बहुत गलत हूँ मैंने कहा तू गलत तो नहीं तो बोला मैं वापस शुरू मत कर, फिर हाँ बुला लेगी मुझसे। और मुझे और भाई ये कोई बड़ी बात आप लोगों को लग नहीं रही होगी कि कोई नीचे आके बैठा है बात करने, वो बहुत आलसी है। वो वाले लोग देखे आपने जिनको कुछ भी काम पूछो, काम मांगो, जैसे अभी मैं रिमोट चाहिए, ठीक है मुझे, मैं आपसे मांग रहा हूँ रिमोट चाहिए, मैंने कहा रिमोट देना, कहेगी अभी चाहिए। कुछ भी पूछ अभी चाहिए, अभी करना, अरे अभी नहीं तो कभी भाई, अभी का काम है, कल का तो पूछूंगा नहीं अभी कि अभी दे दो मुझे। ब्लिंकिट का काम तुम कबूतर की स्पीड पे करोगे नहीं चलेगा। और ऐसी लड़की, इसका ये टैगलाइन इसका वो है कि काम ऐसा करो कि सामने वाला कहे रहने दे मैं कर लेता हूँ। इसका टैगलाइन वो है कि कल करे सो कल करे सो परसों, मुझे नहीं करना। वैसी लड़की आज नीचे बैठी है, मैं तो धक धक हो गया। बट डंबल भी उठाने, कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी ध्यान देना, मेरा फ्रेंड है उसका भी टाइम का वैल्यू, तो मैंने कहा मैं तो डंबल उठाऊँ, कल देखते हैं हम लोग। तो हम लोग गए जिम विम किया, हम लोग घर पे आया, मैंने कहा नेक्स्ट डे चलो देखते हैं, हम लोग क्लासेस पहुंचे। और हमारा क्लासेस ना बहुत आर्टिस्टिक है, सारी चीज़ें आर्टिस्टिक होती हैं। तो उस दिन चल रहा था रेनोवेशन, कि हम लोग क्या आर्टिस्टिक कर सकते हैं क्या, तो हम लोग ऐसी ग्रुप में बैठे और अचानक बात निकली कि हम लोग बाथरूम में क्या आर्टिस्टिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको रोस्ट कर दिया, मेरा फ्लो में निकल जाता है। तो हम लोग हंसने लगे, तो मैम ने वही टिपिकल सवाल पूछा, किस बात पे हंस रहे हो, जरा हमें भी बताओ हम भी हंसें। वैसे तो नहीं बताना चाहिए, बट मैं चोमू, मैंने पूरे क्लास के सामने खड़े होकर बोला मैम हम लोग इसकी फोटो ना बाथरूम में लगाते हैं, ताकि जो भी अंदर जाएगा वो जल्दी बाहर आएगा, कि शीशी ये ना देखना पड़े। पूरा क्लास हंसने लगा, पूरा क्लास हंसने लगा और वो रोने लगी। और मुझे अभी वो बात याद आई कि मम्मी ने बोला था कि कभी किसी को ऐसा रोस्ट मत करना कि वो रो दे। और यार आप लोगों में रहे नहीं हो, आपके सामने कोई मर्द नहीं रोया, औरत। बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इसको पैम्पर कैसे करूं, कैसे संभालूं, आपको कुछ नहीं आइडिया है, हमको पता ही नहीं है। और मैं बस बैठा हूँ वहाँ पे पीछे, बहुत रिग्रेट में बैठा हूँ। और पता है जिस दिन आप ऐसा टुच्चा क्राइम करते हो, बच्चा गलत किया, अरे समझ गया भाई गलत किया, अरे मेरे साथ हुआ है अभी। मैं ऐसी मुहावरों में बोल रहा हूँ, मुझे तो मेरा नर्क दिख रहा है, मैंने ऐसा काम कर दिया। पीछे से दोस्त आया, बोलता नहीं भाई तुझे और मेहनत करनी है, तुझे और बेटर बनना पड़ेगा, बेटर क्राइम करने पड़ेंगे तब नरक पक्का है। मैंने कहा जाना नहीं है मुझे, नहीं जाना मुझे। मैं ना आगे चल रहा था और मैंने देखा वो अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ चल रही थी। तो मैंने कहा फीमेल दोस्त है, कुछ प्यार से समझा रही होगी कि जाने दे, हो जाता है। लेकिन वो लड़की थी। तो मैंने आगे गया, मैंने सुन लिया, वो उसको कहती इसने पूरे क्लास के सामने तुझे ऐसा बोला, तूने कुछ किया नहीं। मैं होती एक लाफा ही देती, मैंने कहा पीछे वो लड़कियां इतनी सेफ नहीं है। मैं घर पे गया, मेरा मुंह बहुत सड़ा हुआ ही था, बहुत सैड फील हो रहा था कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा। तो मेरी मम्मी ने देखा कि इसका मुंह टेढ़ा है, मतलब बचपन से नहीं आज। तो मम्मी ने बुलाया कि ऋषि इधर एक बात करनी। बोलो बिल्डअप क्यों, सीधे बताओ। कहती क्यों, सैड क्यों है। मैंने बताया सब, तक तनक दिन तक तनक कि ऐसे ऐसे हुआ, रो दिया, आपने जो बोला वो हो गया मम्मी। तो मम्मी कहती है वो तेरी दोस्त है ना। मैंने कहा हाँ दोस्त है। कहती कितनी अच्छी दोस्त है। मैंने कहा बहुत अच्छी दोस्त है, बातचीत हो जाती है बहुत। कहती कितनी अच्छी, मैंने कहा बहुत अच्छी दोस्त। कहती कितनी, मैंने बस मम्मी और कितना बताऊं। तो मम्मी ने एक लाइन बोली कि अगर वो तेरी सच्ची दोस्त होगी ना तो तुझसे रूठेगी पर कहीं जाएगी नहीं। छोटी छोटी बातों पे यूं लड़े ये हमसे और कहे ना बात करूंगी कभी मैं तुमसे, पर मान ही जाता है जिसे रूठ जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मैं उसके पास गया, मैंने गाना गाया, बुरा ना मानो बात का
ये प्यार है गिला नहीं। वो कहती तुम ऐसे ही रहोगे सदा, पर तू इतना बुरा नहीं। तो मेरे कानों में गाना बजाया, मेरे कानों ने उनके होठों से क्या जो भी कुछ सुना वो वही था। खुशी मुझको ऐसे हुई जैसे जेठा को मिल गई हो बबीता। वैसे मुझे लगा नहीं था वो मानेगी, वैसे कोई नहीं मानता क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो कितनी सैड है, उसके साथ क्या क्या हो चुका है, बट स्टिल मैंने पूरे क्लास के सामने उसको ऐसा बोला, बट वो मान गई। कोई नहीं मानता क्योंकि वो लड़की थी और लड़कियां मान जाती अगर आप मनाओ तो मैंने कहा पहली न्यूज़ में दूंगा मम्मी को। तो मैंने मम्मी को कॉल लगाया, पहला कॉल तो गया नहीं, ट्र ट्र, दूसरी बार लगा ट्र, हेलो। मैंने कहा मरने पे उठाओगे कॉल? थी बोल। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहती जस्ट लेटी थी कि तेरा कॉल आ गया। मैंने कहा ये बच्चे कहाँ सोने? अरे बच्चा कॉल पे है भाई। तो मैंने नोटिस किया कि मम्मी ने जो जो चीज़ें बोली थी कितनी एक्यूरेट थी। तो मैं एक लास्ट लाइन बोलूँगा और मैं जाऊँगा कि इरेजर मुझसे कभी ख़त्म नहीं हुआ, अक्सर खो जाता है। कि इरेजर मुझसे कभी ख़त्म नहीं हुआ, अक्सर खो जाता है। और माँ जो जो कहती है ना, हो जाता है। बहुत शुक्रिया। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैंने ये आर्ट फॉर्म नया शुरू किया, कि मैंने सोचा कि मैं ये कुछ ऐसा स्टाइल करता हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं होगा, तो गिचड़ी कर देगा, बहुत सारे आर्ट फॉर्म है, कैसे अच्छा लगेगा। सबने ऐसा किया, बट एक इंसान था जिसकी वजह से मेरे अंदर होप थी। तो मैंने एक लाइन लिखी कि बाज़ार में चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ने को बाज़ार में पर लूँगा। बाज़ार में चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बाज़ार से उड़ने को पर लूँगा। कोई कुछ भी कहे, माँ कहती है मैं कर लूँगा। कोई छोटा मोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा घर लूँगा, माँ कहती है मैं कर लूँगा। बहुत शुक्रिया इतना प्यार से सुनने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और होप क्या पसंद ही आई होगी पता है। तो अगर आपको पसंद आई है तो आपके मम्मियों को दिखाना, आपके फैमिली में भेजना, आपके फ्रेंड्स को भेजना अगर आपको पसंद आई है, क्योंकि मैंने उस तरीके से इसे बनाया है कि सब देख पाए, सब मज़ा ले पाए। तो उस हिसाब से इसे कुछ बनाया है। और मैं कुछ एक नया आर्ट फॉर्म शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे इसको बहुत सारी जगहों पर परफॉर्म करना है, बहुत जगह से लेके जाना है इस नई चीज़ को, जो पता नहीं। मैंने इसे अभी म्यूज़िकल स्टोरी टेलिंग स्टैंड अप का नाम दिया है, बट देखते हैं आगे चल के इसका कैसे होता है। तो अगर आपको पसंद आए तो आपको ये सब तो करना है। और मेरा एक शो आ रहा है इसी आर्ट फॉर्म को, इसी स्टाइल को लेके, जिसका नाम है पागल। तो कोई पागल ही होगा जो इस शो को नहीं देखेगा। तो पहला शो हो रहा है हमारा मुंबई में मैं इसको पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और मुझे इसे बहुत सारे जगहों पर परफॉर्म करना है। तो आपके ऊपर है कि आप जितना इसको शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना ज़्यादा आप फैलाओगे, उतनी जगहों पर मैं ज़्यादा इस आर्ट फॉर्म को लेके जा पाऊँगा, इस आर्ट को लेके जा पाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को हंसाना एक वरदान के समान है, और हर वरदान पाने के लिए जैसे करना पड़ता है, वैसे इस वरदान को पाने के लिए आपको तप करना पड़ता है। तो मैंने भी तप करना शुरू कर दिया, और मैं तप करते रहा। तो आप भी मेरे तप में शुरू हो जाइए, शामिल हो जाइए। और अगर मैं आपको हंसा पाया तो आप मुझे वरदान दे देना। थैंक यू, बाय।